हेलो बच्चों, कुछ बच्चों की डिमांड आ रही है यूट्यूब पे कि फ्लूइड मैकेनिक्स का क्लास 11th का जो पूरी यूनिट है फ्लूइड मैकेनिक्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम्स चल रहे हैं और कॉम्पिटेटिव के लिए तो उन्होंने फ्लूइड पढ़ा है। कई बच्चों ने आई थिंक अभी कोचिंग में फ्लूइड मैकेनिक्स भी नहीं पढ़ी है और स्कूल एग्जाम्स में फ्लूइड मैकेनिक्स का चैप्टर आ रहा है, तो बच्चे कंफ्यूज हैं कि कहां से पढ़ें और कितना पढ़ें। इनफैक्ट डेरिवेशंस को कौन कौन से डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है तो उसी को देखते हुए हम आज ये वीडियो सिर्फ फ्लूइड मैकेनिक्स पर और कंप्लीटली बेस्ड अपॉन बोर्ड एग्जाम, वो सीबीएसई बोर्ड के लिए हो या आईएससी बोर्ड का स्कूल हो, जिस भी स्कूल में क्लास 11th का यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली एग्जाम या फिर टर्म टेस्ट है और उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर आ रहा है, तो उन बच्चों के लिए आज का ये वीडियो 40 से 50 मिनट के वीडियो में हम पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स कवर कर लेंगे। पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स का जो तीनों पोर्शन है, तीनों पोर्शन को हम कवर करने वाले हैं। अभी तो वैसे हमारी 12th बोर्ड की सीरीज चल रही थी, 12th बोर्ड के हर टॉपिक को 1 बाय 1 हम अपलोड कर रहे थे, लेकिन बीच में 11th का एक ग्रेविटेशन चैप्टर डाला था और आज क्लास 11th का एक ये चैप्टर फ्लूइड मैकेनिक्स। 40 से 50 मिनट के वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि स्कूल लेवल का फ्लूइड मैकेनिक्स का तीनों पोर्शन कवर हो जाए। तो टाइम ज्यादा बर्बाद न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सिर्फ इतना, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब फिजिक्स बाय इंजीनियर उमापति सर। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा बेटा डेंसिटी। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं है कि वन शॉट हम पढ़ रहे हैं तो बाकी चीजें छोड़ दें और कुछ पढ़ा दें। 1 बाय 1 हर पॉइंट कवर होने वाला है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। बेसिक फॉर्मूला आपको हमेशा स्टैंडर्ड फ्लूइड डेंसिटी यानी वाटर की डेंसिटी याद रखनी है और डेंसिटी की यूनिट होती है बेटा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब यूनिट डिपेंड करता है, अगर कभी दूसरी सीजीएस सिस्टम में है या अदर यूनिट सिस्टम में है तो उस अकॉर्डिंग आप चेंज करते जाएंगे। इसके बाद एक टर्म आएगा हमेशा हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी रो आर से डिनोट करेंगे और न्यूमेरिकली ये स्पेसिफिक ग्रेविटी के इक्वल होता है एस, यानी डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर को हम स्टैंडर्ड फ्लूइड अज्यूम करके चल रहे हैं। इसका एक एग्जांपल, जैसे अगर कभी लिखा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी यानी Hg गिवन है 13.6, देन फाइंड डेंसिटी ऑफ मरकरी, यानी हम यहां जो फॉर्मूला लगाएंगे डेंसिटी ऑफ मरकरी टू डेंसिटी ऑफ वाटर, तो यहां से हम मरकरी की डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं 13.6 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बाय यूजिंग दिस वी कैन फाइंड डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस। अगर हमें उसकी रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड। ठीक है, इसके बाद बेटा हम आते हैं सीधा थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है? जैसे मान लिया ये एक बॉडी है, मान लिया हम एक बॉडी एज अ बॉडी है, यहां पर हमारे चारों तरफ का मीडियम है एयर, तो एयर मीडियम बॉडी पे चारों तरफ से जो नॉर्मल फोर्स अप्लाई करता है, तो ऑल नॉर्मल फोर्स एक्टिंग बाय मीडियम ऑन द पार्टिकल इज कॉल्ड थ्रस्ट। यानी इस बॉडी पर जो मीडियम फोर्स लगा रहा है, सारे फोर्स जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, दिस इज कॉल्ड थ्रस्ट। तो जब हम बेटा फ्लूइड प्रेशर पढ़ेंगे, फ्लूइड प्रेशर, तो फ्लूइड प्रेशर की डेफिनेशन हमें ये नहीं पढ़नी है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, बल्कि प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। और यहां पर हमारा थ्रस्ट क्या था? F, बॉडी की एरिया थी A, देन वी गॉट प्रेशर इज इक्वल टू फ्लूइड थ्रस्ट अपॉन एरिया। इनकी बेटा SI यूनिट, चूंकि इस पूरे चैप्टर में यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसका शॉर्ट फॉर्म में है पास्कल। अगर अदर यूनिट में कभी लिखा है 1 बार, तो 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। अगर कहीं लिखा है 1 atm,
तो 1.013 बार, या बार को अगर हम कन्वर्ट कर दें देन वी गॉट 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई कर दिया पास्कल। कहीं कहीं यूनिट सिस्टम को ऐसे लिखा होगा, प्रेशर इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर ऑफ Hg, कहीं लिखा होगा 2 मिलीमीटर ऑफ वाटर। तो इसको पास्कल में कैसे चेंज करते हैं, अभी एक फार्मूला हम आगे पढ़ने वाले हैं प्रेशर का, रो जी एच। तो उस फार्मूले से रो यानी जिसकी हाइट दी है, यहां मरकरी दी है, मरकरी की डेंसिटी 13.6 10 की पावर 3, रो जी यानी 10, एच यानी ये जो हाइट गिवन है, तो मिलीमीटर में था -3, ये मिलके आ गया पास्कल में। अगर यही वाटर में गिवन है तो वाटर की डेंसिटी 10 की पावर 3 जी एच यानी 2 मिलीमीटर है, -3 पास्कल। यहां पर हम इस फॉर्मूले से अगर इस तरीके के यूनिट सिस्टम में प्रेशर गिवन होगा तो उसको चेंज कर लिया करेंगे बेटा। अब अगला फॉर्मूला ही यही है कि अगर जैसे कोई लिक्विड कॉलम है, यहां पर एक लिक्विड फील्ड है जिसकी डेंसिटी है रो और बॉडी यहां पर है एच हाइट नीचे, तो यहां पर जो प्रेशर लगेगा दैट प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, ठीक है, रो जी एच। और इस तरीके से प्रेशर अगर कभी गिवन है तो हम उसको चेंज कर लिया करेंगे। और पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में कहीं पर भी अगर कोई बॉडी है या प्रेशर किसी ट्यूब में राइज किया तो कितनी हाइट पे कितना प्रेशर है, तो प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। अगला टॉपिक है आपका भाई पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ में है पहली कंडीशन ये इसमें, इफ ग्रेविटी यानी इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी विल बी 0 तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑल डायरेक्शन विल बी सेम, यानी P1 इज इक्वल टू P2। जैसे एक कंटेनर में फ्लूइड फील्ड है भाई, एक बॉडी है यहां पर, तो यहां पर अगर इधर से हम देखें तो प्रेशर फोर्स लग रहा है F1, इधर से थ्रस्ट लग रहा है F2, और अगर ग्रेविटी निगलेक्टेड है तो बॉडी का वेट तो लगना नहीं है, और ये बॉडी रेस्ट में है तो F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 0, यानी F1 इज इक्वल टू F2। तो F इज इक्वल टू यानी प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू P इंटू ए, यानी P1A इज इक्वल टू P2A, ए से ए कैंसिल, ये हो गया डेरिवेशन। मान लिया अगर आपके अपकमिंग एग्जाम, स्कूल एग्जाम में अगर कोई बोल दे स्टेट एंड प्रूव पास्कल्स लॉ, तो आपको क्या लिखना, इफ ग्रेविटी इज निगलेक्टेड देन प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑल डायरेक्शन रिमेन्स सेम, और उसका डेरिवेशन ये रहा। इसके दो टाइप से न्यूमेरिकल्स आएंगे, एक तो जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट, मान लिया इस तरीके से है, हाइड्रोलिक लिफ्ट को हम डिजाइन करते हैं, एक तरफ का क्रॉस सेक्शन कम रखते हैं, दूसरी तरफ का क्रॉस सेक्शन ज्यादा रखते हैं और इसमें फ्लूइड फिल कर देते हैं। यहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया है बेटा A1, यहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया है A2, यहां से आप F1 फोर्स अप्लाई करेंगे, यहां से लोड रेज हो जाएगा, तो यहां पर जो फोर्स आया दैट इज F2। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ P1 इज इक्वल टू P2, यानी F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। तो यहां से हमें मिल गया भाई F2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 इंटू F1। यानी अगर कभी आया फॉर्मूला बेस्ड ही न्यूमेरिकल, फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चंस लिफ्ट से आता है, क्योंकि ये पोर्शन आप क्लास 9th में एक बार पढ़ चुके हैं। दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल आता है यूट्यूब शेप में, जैसे ये है एक यूट्यूब, ये बेस है, यहां से एक फ्लूइड इधर की तरफ फील्ड है H1 हाइट तक, और यहां से जो फ्लूइड फील्ड है उसकी डेंसिटी है ρ1, एक फ्लूइड यहां फील्ड है H2 हाइट तक। अब कभी डेंसिटी अननोन छोड़ दें तो P1 इज इक्वल टू P2, इधर का जो प्रेशर आएगा ρ1 GH1, उधर का जो प्रेशर आएगा ρ2 GH2, और अननोन वैल्यू को हम सॉल्व कर लेंगे। हो सकता है स्कूल एग्जाम में सेम शेप का न्यूमेरिकल हो और एक तरफ दो फ्लूइड फील्ड हो, ऐसे एक तरफ एक ही हो H1 हाइट तक और दूसरी तरफ दो हो H2 एंड H3, तो ऐसा कुछ नहीं है। ρ1 GH1 इज इक्वल टू ρ2 GH2 प्लस ρ3 GH3,
इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। आपके एग्जाम में हो सकता है, स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ जाए और वो सीधा इसी फॉर्मूले को, मैग्नीट्यूड गिवन हो, आप अप्लाई करके और न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ये भी क्लास 10th का टॉपिक था, पास्कल्स लॉ। इससे डिपेंडेंट न्यूमेरिकल्स अगर आएंगे तो वो सीधा सीधा फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल होंगे और हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। सबसे ज्यादा यूज होने वाला आर्किमिडीज प्रिंसिपल यानी बायोंट फोर्स या बायोंसी या अपथ्रस्ट। मान लिया ये फ्लूइड है, यहीं से कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग। अब ये फ्लूइड है बेटा, हमने मान लिया फ्लूइड की डेंसिटी है रो, इसमें एक बॉडी है, बॉडी की डेंसिटी है सिग्मा और वॉल्यूम है वी। तो इस पे कौन सा फोर्स लगेगा? आर्किमिडीज साहब ने बताया कि कोई भी बॉडी पार्शियली या कंप्लीटली किसी भी लिक्विड में इमर्ज करेंगे तो उस पे एक फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, दैट फोर्स इज कॉल्ड बायोंसी या अपथ्रस्ट, एंड दैट फोर्स इक्वल टू द अपथ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। ठीक है, तो अब बॉडी का वेट कहां लग रहा है? डाउनवर्ड। अब थ्रस्ट किधर लग रहा है? ऊपर। अगर हम यहां से निकालें तो mg क्या हो जाएगा? मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। किसकी डेंसिटी? बॉडी की, सिग्मा vg। यहां पर डेंसिटी तो बॉडी की, वॉल्यूम तो बॉडी का और डेंसिटी सिग्मा, चूंकि लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया। अगर हम एफ नेट निकाल दें भाई तो mg माइनस एफ यू यानी सिग्मा माइनस रो vg, यानी अगर इस केस में सिग्मा इज ग्रेटर देन रो है, यानी mg इज ग्रेटर देन अपथ्रस्ट है, तो बॉडी नीचे जाएगी। सिग्मा इज लेस देन रो है, लेस देन रो, तो बॉडी में क्या हो जाएगा? अपथ्रस्ट इज ग्रेटर देन वेट होगा, उस केस में बॉडी ऊपर जाएगी। अगर दोनों इक्वल हैं तो बॉडी वहीं पर फ्लोट करेगी। दूसरी केस में बेटा, जैसे मान लिया पूरी की पूरी बॉडी यहां पर इमर्ज्ड नहीं है, ये v डैश वॉल्यूम ही है और इस बॉडी की डेंसिटी सिग्मा v है, रो है, सिर्फ v डैश है, तो इस केस में भी वेट तो बॉडी का नीचे ही लगेगा, यानी सिग्मा vg। लेकिन अब यहां पर जो अपथ्रस्ट आएगा बेटा वो होगा v डैश रो जी, और फ्लोटिंग की कंडीशन ही होती है कि दोनों इक्वल हो। यहां पर हमने पढ़ा तो इक्वल होंगे तो सिग्मा vg इज इक्वल टू रो v डैश जी। ये भी क्लास 9th में हम पढ़े थे। तो न्यूमेरिकल्स यहां से भी सॉल्व हो जाते हैं। कभी कभी इसका न्यूमेरिकल के साथ साथ अब इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो 9th का नहीं था। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं फ्लो ऑफ लिक्विड का पोर्शन। ठीक है, सबसे पहला टर्म विस्कोसिटी। न्यूमेरिकल्स एकदम से फार्मूला बेस्ड, कोई भी मॉडरेशन नहीं, कुछ भी चेंज नहीं होता है। कंडीशन आपको पता हो, सारा गिवन न्यूमेरिकल्स में दिया होगा, उनका यूनिट चेक करना है, फॉर्मूले में पुट करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। कॉन्सेप्ट 1 बाय 1 गिन के 10 टॉपिक हैं। इसके बाद विस्कोसिटी, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, डिस्चार्ज, बर्नौलीज थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ट्यूब। कोई भी न्यूमेरिकल आप करेंगे एकदम से फार्मूला बेस्ड है। आने वाला 25 से 30 मिनट आप ध्यान से फोकस्ड होकर वीडियो देख लीजिए, गारंटी लेता हूं अगर कल ही आपका पेपर है तो अच्छा पेपर निकल जाएगा। तो निकालते हैं विस्कोसिटी। जैसे कोई बॉडी जब हम मूव करते हैं, जब हम फर्श पे ही मूव कर रहे हैं, दो बॉडी के बीच में जब रिलेटिव मोशन होता है बेटा, तो रिलेटिव मोशन में क्या होता है कि दोनों बॉडी के बीच में फ्रिक्शन एप्लीकेबल होता है। फ्रिक्शन की वजह से दोनों बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन होती है। सिमिलरली जब कोई फ्लूइड फ्लो करता है तो फ्लूइड जब लेयर बाय लेयर मूव करेगा बेटा, तो दो लेयर के बीच में जो अपोजिट फोर्स एप्लीकेबल है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से फ्लूइड लेयर बाय लेयर मूव करता है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड विस्कोसिटी। मान लिया ये ग्राउंड है,
एक फ्लूइड यहां पर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और जब ऊपर आएंगे तो उसकी वेलोसिटी लेयर बाय लेयर बढ़ती जाएगी। ये मान लिया x है तो यहां से ये dx है। तो न्यूटन साहब यहां भी हैं, तो उन्हीं का लॉ है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो जो विस्कस फोर्स लगेगा दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट लेयर एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट। दोनों को साथ में ले लेंगे तो a dv अपॉन dx, प्रोपोर्शनल का साइन रिप्लेस करेंगे, कांस्टेंट लगाएंगे। हम यहां माइनस लगा रहे हैं क्योंकि ये अपोजिट फोर्स है, वैसे न्यूमेरिकल्स में हम इसको माइनस नहीं लगाएंगे, वो अंडरस्टूड है कि अपोजिट फोर्स है। तो कभी कभी न्यूमेरिकल इसी कहा जाएगा। यहां पर जो ईटा है बेटा वो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसकी डेंसिटी डायमेंशन कभी कभी पूछ सकते हैं, तो ईटा इज इक्वल टू एफ डी एक्स अपॉन ए डीवी। एफ यानी फोर्स, MLT माइनस 2, dx यानी लेंथ, एरिया यानी एल स्क्वायर, dv यानी LT माइनस 1। एल से एल कैंसिल, m a के लिए यहां से कैंसिल, l माइनस 1 ये ऊपर गया प्लस हो गया t माइनस 1। तो इसकी SI यूनिट हो जाएगी किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। इसकी एक अदर यूनिट सिस्टम भी है बेटा, दैट इज पॉइज। तो कहीं भी पॉइज में अगर दिया है तो पॉइज SI यूनिट नहीं है, दैट इज 1/10 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। और आप ध्यान से सुने, अपकमिंग स्कूल एग्जाम्स में अगर इसका न्यूमेरिकल आएगा तो एकदम से फॉर्मूला, कभी फोर्स दिया होगा, एरिया दिया होगा, वेलोसिटी देके डिस्प्लेसमेंट की थिकनेस पूछ लेंगे, कभी सब कुछ देके चेंज इन वेलोसिटी पूछेंगे, कभी विस्कोसिटी पूछेंगे या फिर फोर्स पूछेंगे। तो ये टॉपिक पहला, विस्कोसिटी एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। फर्स्ट फॉर्मूला F इज इक्वल टू ए ईटा dv अपॉन dx। बस दो चीज याद रखना है, फॉर्मूला प्लस कन्वर्जन। न्यूमेरिकल भी अगर आता है तो सॉल्व हो जाएगा। अगला टॉपिक आ गया स्टोक्स लॉ। अगर एग्जाम में आपके आ गया स्टेट एंड प्रूव स्टोक्स लॉ, तो स्टोक्स साहब ने बताया कि कोई भी विस्कस मीडियम है, मान लिया इस मीडियम की डेंसिटी है रो और इसमें एक बॉडी है और वो बॉडी नीचे की तरफ जाए या ऊपर की तरफ मूवमेंट हो, बॉडी की डेंसिटी है सिग्मा, वॉल्यूम है v, रेडियस है r। तो बेटा स्टोक्स साहब ने बताया कि इस बॉडी पर चाहे नीचे मूव करे चाहे ऊपर मूव करे, नेट फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। यानी जैसे हम लीनियर मोशन पढ़ रहे थे तो लीनियर मोशन में क्या था कि कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन नेट फोर्स इज इक्वल टू ma लेते थे। सर्कुलर मोशन में नेट फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r लेते थे टुवर्ड्स टू द सेंटर। सिमिलरली सर्कुलर में कोई बॉडी किसी विस्कस मीडियम में नीचे जा रही है या अगर नीचे जा रही है तो mg माइनस fu इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV, ऊपर आ रही है तो fu माइनस mg इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। मान लिया ये बॉडी वेट नीचे है, अब थ्रस्ट ऊपर है और ये नीचे की तरफ आ रही है v वेलोसिटी से, तो उसको हम मान लेंगे टर्मिनल। अभी इसका हम डेरिवेशन यहां पे करेंगे। पहले इसका डेरिवेशन स्टोक्स लॉ का, तो इसका जो डेरिवेशन होगा बेटा वो होगा बाय यूजिंग डायमेंशन, यानी f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा की पावर x, r की पावर y, v की पावर z। f यानी MLT माइनस 2, ईटा यानी ML माइनस 1 t माइनस 1 की पावर x, r यानी L, v यानी LT माइनस 1। आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x भी 1, y भी 1, z भी 1 और बाय यूजिंग एक्सपेरिमेंट k 6 पाई, देन वी गॉट 6 पाई ईटा RV और यहां से आपका डेरिवेशन हो जाएगा। एग्जाम में अगर आता है स्टेट एंड प्रूव स्टोक्स लॉ, 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद आता है हमारा टर्मिनल वेलोसिटी। तो भैया अगर किसी भी मीडियम में कोई बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है या कोई बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है, जिस वेलोसिटी से वो विस्कस मीडियम में बॉडी मूव करेगी दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। सपोज दैट दिस मीडियम डेंसिटी इज रो
and density of body is sigma, radius of this body is r, और ये डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो mg माइनस fu इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी यानी vt। तो 6 पाई ईटा आर vt इज इक्वल टू mg यानी सिग्मा vg एंड fu यानी रो vg, ये बता चुका हूं कहां से आया, vg कॉमन सिग्मा माइनस रो बेटा। तो vt इज इक्वल टू आ जाएगा vg सिग्मा माइनस रो अपॉन 6 पाई ईटा आर बेटा। वॉल्यूम यानी 4/3 पाई आर क्यूब जी सिग्मा माइनस रो 6 पाई मल्टीप्लाई है ईटा आर बेटा। देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 3 जा 2 2 जा, 1 जी से ये आर कैंसिल तो स्क्वायर आया। देन वी गॉट vt इज इक्वल टू 2 आर स्क्वायर सिग्मा माइनस रो जी अपॉन 3 3 जा 9 ईटा। ये टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला आ गया। न्यूमेरिकल्स में अगर कभी मीडियम एयर है तो हम वहां पर रो की वैल्यू निग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में बहुत कम होगी, आर स्क्वायर जी सिग्मा अपॉन ईटा। आपसे स्कूल एग्जाम में या तो सीधे सीधे पूछ लेंगे व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी, या फिर न्यूमेरिकल आएगा। न्यूमेरिकल एकदम से फार्मूला बेस्ड आने वाला है, ठीक है। तो स्टोक्स लॉ और टर्मिनल वेलोसिटी दो टॉपिक ही हमारा कवर हो गया। आगे टर्म आएगा डिस्चार्ज। भाई डिस्चार्ज यानी कैपिटल क्यू, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम यानी v अपॉन टी। एक फार्मूला तो क्यू का ये आ गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसी को ध्यान दें, बेसिक फार्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम को अगर हम रिप्लेस कर दें तो m अपॉन रो टी, m अपॉन टी आ जाता है m डॉट अपॉन रो। दूसरा फार्मूला m डॉट का मतलब होता है रेट ऑफ मास फ्लो। थर्ड फार्मूला अगर हम वॉल्यूम को लिख दें एरिया इंटू एक्स अपॉन टाइम, देन वी गॉट ए इंटू वी यानी क्यू के। टोटल हमारे पास तीन फार्मूले, v अपॉन टी, m डॉट अपॉन रो एंड एरिया इंटू वेलोसिटी। न्यूमेरिकल्स में हमें काम आएगा। अगला टर्म है हमारा बेटा कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन यानी इफ इनकंप्रेसिबल एंड नॉन विस्कस, दोनों का मतलब ये हो गया। इनकंप्रेसिबल का मतलब डेंसिटी कांस्टेंट एंड नॉन विस्कस का मतलब विस्कोसिटी जीरो। देन a इंटू वी इज इक्वल टू कांस्टेंट यानी a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। यानी अगर कोई इनकंप्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड किसी भी पाइप में फ्लो कर रहा है तो उस पाइप में एरिया इंटू वेलोसिटी का मल्टीप्लीकेशन हर पॉइंट पर कांस्टेंट होगा। जैसे एक पाइप है, एक एंड पे एरिया है a1, वेलोसिटी है v1, यहां पर एरिया है a2, वेलोसिटी है v2। अब हमें प्रूफ करना है, तो अगर कोई भी यहां से लॉस नहीं हो रहा है, कुछ ऐड नहीं हो रहा है, तो m1 पर सेकेंड इज इक्वल टू m2 पर सेकेंड। तो m1 यानी m1 अपॉन टी इज इक्वल टू m2 अपॉन टी। m1 का मतलब हो गया भाई डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो रो1 वॉल्यूम यानी a1 x1 अपॉन टाइम, रो2 a2 x2 अपॉन टाइम, और रो1 रो2 कैंसिल हो जाएगा बिकॉज इनकंप्रेसिबल में डेंसिटी कांस्टेंट होती है। तो a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। यहां से आ गया एरिया इंटू वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट एट ईच सेक्शन ऑफ द पाइप व्हेन इनकंप्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड आर फ्लोइंग। जैसे न्यूमेरिकल इसका कभी आ गया कि एक एरिया है a, अदर पोर्शन की एरिया है a/4। अगर यहां फ्लूइड की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थी तो यहां पर वेलोसिटी कितनी होने वाली है, तो a इंटू 10 इज इक्वल टू a/4 इंटू v2। a से a कैंसिल, वहां पर वेलोसिटी हो जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड। यानी फॉर्मूला बेस्ड ही न्यूमेरिकल आएगा और कुछ ऐड ही नहीं कर सकते, ठीक है। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड
बर्नौलीज थ्योरम। उसके पहले हमें तीन तरीके की एनर्जी पढ़नी है। नंबर वन, प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी। और हम फ्लूइड में सारी एनर्जी को पढ़ेंगे पर यूनिट वॉल्यूम, यानी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्योंकि अब हमें किसी भी फ्लूइड की, कितने फ्लूइड की एनर्जी हम बता रहे हैं, इसलिए हम पर यूनिट वॉल्यूम लेंगे। उसके बाद हमें जितने वॉल्यूम का चाहिए होगा उससे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पूरे मोशन ऑफ फ्लूइड में जो हम एनर्जी लेते हैं, दैट एनर्जी विल बी टेकन पर यूनिट वॉल्यूम। तो बेटा एनर्जी हम पहले से पढ़ते आए हैं, एनर्जी हमेशा हम वर्क के इक्वल करते हैं। तो यहां पर प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू प्रेशर, और वर्क डन ड्यू टू प्रेशर यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कैसे निकालेंगे, पी ए एक्स, और ए एक्स क्या आ गया, वॉल्यूम। और हमें क्या निकालना है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू अप्लाइड प्रेशर। अब आगे जब हम भी प्रेशर एनर्जी जहां भी लेना होगा, वी टेक पी। काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, एम अपॉन वी डेंसिटी इंटू वी स्क्वायर, ये mgh अपॉन वॉल्यूम यानी डेंसिटी gh। तो फ्लूइड में हमें, हमारे पास तीन एनर्जी आने वाली है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट एनर्जी विल टेकन पर यूनिट वॉल्यूम। इट मींस प्रेशर एनर्जी पर यूनिट इज इक्वल टू कैपिटल P, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मींस हाफ रो v स्क्वायर, एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मींस रो gh। बेटा अब आते हैं बर्नौलीज थ्योरम। कहने के लिए बहुत टफ, खाली ध्यान से देखिए, गारंटी है 5 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा, इसका 100% गारंटी है बर्नौलीज थ्योरम। और हर स्कूल एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी 99.9%, किसी न किसी फॉर्म में बर्नौलीज थ्योरम पेपर में मिलना ही मिलना है। स्टेटमेंट, इफ इनकंप्रेसिबल एंड नॉन विस्कस, फिर से वही सब, यानी डेंसिटी हर पॉइंट पे सेम, विस्कोसिटी विल बी जीरो, देन टोटल एनर्जी यानी P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये है स्टेटमेंट। अब हम डेरिवेशन देखें इसका, बहुत ही आसान शब्दों में, इससे आसान आपको कहीं मिलने वाला ही नहीं है। सिर्फ 2 मिनट स्क्रीन के तरफ अपना दिमाग और आंख दोनों कंसंट्रेट करिए, 100% गारंटी, डेरिवेशन 2 मिनट के अंदर आपको समझ में आ जाएगी। इसके बाद एक बार स्क्रीन ऑफ करके कॉपी पे लिख लीजिएगा, कल के एग्जाम में भी क्यों ना हो, आप 100% करके आएंगे एंड आपको 3 मार्क्स 100% मिल जाएगा। मान लिया ये ग्राउंड है बेटा, ग्राउंड है, एक पाइप है, क्लोज पाइप है, ये है, यहां की क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 A2, यहां पर फ्लूइड की वेलोसिटी V1 V2, यहां से हाइट H1, यहां से हाइट H2, ठीक है। यहां डेंसिटी ρ1, डेंसिटी ρ2, लेकिन दोनों डेंसिटी सेम होने वाली है। तो अब शुरू से हम पढ़ते आए हैं, चेंज इन वर्क इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, यानी जितना वर्क हमने किया, दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। तो यहां पर वर्क कौन करेगा बेटा, प्रेशर। और कौन सी एनर्जी चेंज होगी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो हम पहले, सबसे पहले वर्क डन पर सेकेंड निकाल दें, वर्क डन पर सेकेंड, बाद में हम उसको भी पर सेकेंड ले लेंगे। तो चेंज इन वर्क डन जो होता है वो हमेशा W1 माइनस W2 होता है, और जो एनर्जी में चेंज निकालते हैं वो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। वंस अगेन, चेंज इन वर्क डन इज इक्वल टू इनिशियल माइनस फाइनल, एंड चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। तो हम इनिशियल, अभी हमें पता है कि वर्क कौन करता है, वर्क कौन करता है, प्रेशर कौन करता है। आया हम बेसिक से ही लेके अगर चलने बेटा, W1 अपॉन T, तो क्या आ जाएगा, P A1 X1 अपॉन टाइम माइनस P2 A2 X2 अपॉन टाइम। तो यहां से क्या आ जाएगा, P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। और हमें पता है अकॉर्डिंग टू कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन,
A1V1 इज इक्वल टू A2V2 इज इक्वल टू AV, और यही AV किसके इक्वल होता है, m डॉट अपॉन रो के। तो यहां पर दोनों A1V1 इक्वल हैं, तो डेल्टा W अपॉन T, इसकी जगह पर क्या ले लें कॉमन, m डॉट अपॉन रो P1 माइनस P2, इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि अभी हमने कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के पहले पढ़ा था डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज के 3 फॉर्मूले पढ़े थे, Q इज इक्वल टू A इंटू V, Q इज इक्वल टू m डॉट अपॉन रो एंड Q इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन टाइम। और कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में पढ़ा A1V1 इज इक्वल टू A2V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट या A इंटू V। तो A1V1 A2V2 जब दोनों इक्वल क्वांटिटी हैं, देन वी टेक m डॉट अपॉन रो। तो दोनों में था m डॉट अपॉन रो, कॉमन हो गया, ये आ गया। अब चेंज इन एनर्जी पर यूनिट टाइम, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनली दो एनर्जी अभी यहां पर काइनेटिक, हाफ mv2 स्क्वायर अपॉन टाइम प्लस m अपॉन टी gh2 माइनस हाफ m अपॉन टी, चूंकि टी हमने सब में लगा लिया है, यहां भी लगा दें अगर कहिए, तो m अपॉन टी v1 स्क्वायर प्लस m अपॉन टी gh1, और m अपॉन टी का मतलब हो जाता है बेटा m रो, m डॉट अपॉन, ठीक है, तो यह आ गया m डॉट v2 स्क्वायर प्लस m डॉट gh2, यहां माइनस है, ब्रैकेट ओपन करते ही दोनों माइनस, v1 स्क्वायर m डॉट gh1, इक्वेशन नंबर 2। और ये चेंज इन वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी पर सेकेंड, तो m डॉट अपॉन रो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ m डॉट v2 स्क्वायर प्लस m डॉट gh2 माइनस हाफ m डॉट v1 स्क्वायर माइनस m डॉट gh1, m डॉट सब में कॉमन, कैंसिल, रो का मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो gh2 माइनस हाफ रो v1 स्क्वायर माइनस रो gh1। 2 वाले टर्म को राइट साइड ले जाओ, 1 वाले टर्म को लेफ्ट साइड ले जाओ, चूंकि देखो लेफ्ट साइड में जो 2 है माइनस है, इधर 1 वाले माइनस है, इधर आके प्लस हो गए, P1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो gh1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो gh2। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेम चीज लिखी हुई लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब हो गया कि ये P प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो gh इज इक्वल टू कांस्टेंट, और बर्नौलीज थ्योरम का डेरिवेशन हो गया, खत्म। आपका 3 मार्क्स मिल चुका है आपको। न्यूमेरिकल्स के लिए अगर यही कभी भी हॉरिजॉन्टल पाइप दे दे, हॉरिजॉन्टल, तो तुरंत H1 वाला टर्म खत्म हो जाता है, P प्लस हाफ रो v स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट लगता है। फिर इसी से एक स्टेटमेंट और आ जाता है, अगर हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें कभी भी रो जी से, तो यही आ जाएगा P अपॉन रो जी प्लस v स्क्वायर अपॉन 2g, रो कैंसिल हो जाएगा, प्लस h इज इक्वल टू, ये भी बर्नौलीज थ्योरम ही है, यहां P अपॉन रो जी को बोला जाता है प्रेशर हेड, v स्क्वायर अपॉन 2g को बोला जाता है काइनेटिक या वेलोसिटी हेड, h को बोला जाता है पोटेंशियल हेड, ठीक है। इस तरीके से 3 हेड के टर्म में भी कभी कभी बर्नौलीज थ्योरम का एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट लिखा होता है, तो कोई नई चीज नहीं होती है बेटा। ये रहा डेरिवेशन, और किसी भी स्कूल एग्जाम में इस डेरिवेशन के पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी 99.9% है। आगे इसी के 2 एप्लीकेशन हैं जिनका की डेरिवेशन पार्ट भी आपसे पूछा जाएगा। पहला एप्लीकेशन है इफ्लक्स वेलोसिटी या टोरिसेली थ्योरम, इफ्लक्स वेलोसिटी या टोरिसेली थ्योरम भी इसी का नाम है। तो ये क्या है, जैसे एक कंटेनर है, कंटेनर में बेटा फ्लूइड फील्ड है h हाइट तक, और इस फ्लूइड की डेंसिटी है रो, यहां पर एक होल कर दें हम ऊपर फ्री सरफेस से h हाइट पे, स्मॉल h पे, तो जिस वेलोसिटी से वाटर यहां डिस्चार्ज होगा
दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड इफ्लक्स वेलोसिटी। कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूल एग्जाम में सिर्फ हमें वेलोसिटी ही पूछी जाएगी। तो बेटा हम इसको सरफेस को 1 मान लें, इसको 2 मान लें, तो 1 और 2 दोनों पे प्रेशर सेम है, तो P1 यानी P, पहले सरफेस पे वेलोसिटी 0 है, यहां हाइट हो गई रो जी एच। दूसरे पे भी प्रेशर P, यहां पर वेलोसिटी है VE, तो हाफ रो VE स्क्वायर प्लस रो जी। अब यहां से यहां तक की हाइट क्या है, H माइनस एच। P से P कैंसिल, अगर इसको हम ओपन कर दें रो जी एच, हाफ रो VE स्क्वायर प्लस रो जी एच माइनस रो जी एच कैंसिल, इसको इधर ले आए तो रो जी एच इज इक्वल टू हाफ रो VE स्क्वायर, रो से रो कैंसिल, VE स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देन वी गॉट VE इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH। यहां से हमें इफ्लक्स वेलोसिटी मिल गई अंडर रूट 2GH। दूसरा एक टर्म आता है इसी से भाई, वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर इज अ डिवाइस which is used to measure rate of flow of fluid inside the tube। मतलब किसी भी पाइप में, ट्यूब में अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो कितनी रेट से फ्लो कर रहा है, यानी डिस्चार्ज उसका मेजरमेंट करने के लिए हमें चाहिए वेंचुरी मीटर। जैसे कोई भी पाइप है एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की, ऐसे मान लिया इस क्रॉस सेक्शन का 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, तो एक ट्यूब यहां लगा देते हैं, एक ट्यूब यहां लगा देते हैं। मान लिया यहां पर हाइट यहां राइज किया फ्लूइड की, तो दोनों का गैप मेजरमेंट कर लेते हैं बस। यहां A1, यहां A2, यहां वेलोसिटी V1, यहां V2। अब निकालेंगे कैसे, पहले हम कॉन्टिन्यूटी लगा दें, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, यानी A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। अब बर्नौलीज लगाएं तो दोनों की हाइट सेम है, यानी यहां पर P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2। ये राइज हाइट नहीं, लेवल हॉरिजॉन्टल ट्यूब का मतलब होता है कि अगर ऐसे रखा है, यानी ग्राउंड से हाइट दोनों एंड की कॉमन है, तो बेटा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। हमें Q बताना है, Q का फार्मूला A1 V1 भी होता है, Q का फार्मूला A2 V2 भी होता है। तो या तो हम V1 निकाल लें तो ऊपर वाला लगा देंगे, V2 निकाल दें तो नीचे वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो यहां से बेटा हम V1 स्क्वायर को कॉमन कर लें, जहां नहीं है वहां पर डिवाइड हो जाएगा। यहां से अब अगर ध्यान दें P1 माइनस P2 यानी वही डिफरेंस रो जी एच, P1 माइनस P2 की जगह आ जाएगा, चूंकि H हाइट है, रो जी एच हाफ रो V1 स्क्वायर, और V2 अपॉन V1 की वैल्यू है A1 अपॉन A2, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, रो से रो कैंसिल, V1 स्क्वायर आ जाएगा 2GH अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, तो V1 आ गया A2 अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो हमें V1 मिल गया, तो A1 V1, तो Q A2 पहले से ही है, A1 A2 अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। यानी आपके एग्जाम में अगर इफ्लक्स वेलोसिटी या वेंचुरी मीटर को एक्सप्लेन करने के लिए और डिराइव करने के लिए आए, तो ये रहा आपका डेरिवेशन बाय यूजिंग बर्नौलीज थ्योरम। बाकी बर्नौलीज के कुछ थ्योरेटिकल एप्लीकेशन भी हैं, उनको आप किसी भी बुक से उठा के पढ़ सकते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, ब्लड फ्लो है, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। उसके बाद बेटा हम आ जाते हैं सीधा लास्ट टॉपिक जो आपका न्यूमेरिकल्स। फिर मैं क्लियर कर दे रहा हूं, चाहे बर्नौलीज का हो, फ्लक्स का हो, वेंचुरी मीटर का हो, स्टोक्स लॉ का हो, टर्मिनल वेलोसिटी का हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, सिंबल्स पता है, कौन सा फार्मूला लग रहा है, सिर्फ न्यूमेरिकल पढ़िए, गिवन निकालिए, फार्मूले में पुट करिए, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। सरफेस टेंशन बेटा, सरफेस टेंशन इज ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, यानी जिसकी वजह से कोई भी फ्लूइड फ्री सरफेस मिनिमम एरिया एक्वायर करता है। जैसे बारिश में या भी
कहीं भी आप घूमने जाइए, सोप बबल फूक फूक के फुलाते हैं, उड़ता है, बेचते हैं। तो पहले सोप बबल छोटा सा होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, फट जाएगा। तो जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो मिनिमम एरिया एक्वायर करता है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को एस से डिनोट करते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है। उसके बाद आएगा सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी यानी अगर हमारे पास एक ये लिक्विड ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप, जिसकी एरिया है, लेंथ है एल, तो ये अंदर से एक्सपैंड कर रहा है, मान लिया अभी इतना एक्सपैंड करके आ गया, तो यहां पर इस चेंज को अपोज करेगा सरफेस टेंशन, तभी तो प्रॉपर्टी है। तो यहां पर जो वर्क डन आएगा बेटा, वो आएगा सरफेस टेंशन यानी एस इंटू एल। फोर्स कितना आ जाएगा, लेकिन यहां 2L होगा, और ये जो चेंज हुआ dx, 2L इसलिए हुआ कि लिक्विड ड्रॉप दोनों तरफ जा रहा है, तो एक लेंथ आगे और एक लेंथ पीछे, क्योंकि वो पूरा शेप में रहेगा। तो चेंज इन dx, L 2L इंटू dx क्या हो जाएगा, चेंज इन एरिया, यानी जब हम वर्क डन निकालेंगे तो S A फाइनल माइनस A इनिशियल। जैसे मान लिया इसका दो टाइप से न्यूमेरिकल पूछ लिया कि एक ड्रॉप है आपके पास जिसकी रेडियस है कैपिटल R और इसका सरफेस टेंशन गिवन है, इसी को ब्रेक करके मान लिया ऐसे आपको n ड्रॉप्स बना दी। अब वो n1000 हो सकता है, 27 हो सकता है, तो इस केस में सारे की रेडियस है R, तो कितना वर्क डन होगा। तो बेटा अभी में स्मॉल r नहीं पता होगा, तो ऐसे न्यूमेरिकल में पहले 4/3, चूंकि वॉल्यूम इक्वल होगा n, 4/3 पाई r क्यूब करेंगे, कैंसिल, r इज इक्वल टू n की पावर 1/3r, r यहां से आ गया। अब आप वर्क डन का फार्मूला लगाएंगे, s फाइनल, फाइनल कितने हैं, n इंटू 4 पाई r स्क्वायर माइनस 4 पाई r स्क्वायर, और आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। इसी का अपोजिट अगर आपके पास n आइडेंटिकल हैं और उनको मिला के एक बना दिया गया, फिर वही बात, 4/3 पाई r क्यूब n है, दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, कैंसिल, तो यहां से कैपिटल R आ जाएगा, r n की पावर 1/3। अगेन वर्क डन फाइंड करेंगे, तो फाइनली अब कितना स्क्वायर है, एक है, माइनस n 4 पाई r स्क्वायर, और आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा अगर सरफेस एनर्जी का न्यूमेरिकल है। या तो कभी बोला होगा कि एक रेक्टेंगुलर फिल्म है, सर्कल बना दिया, तो फाइनली क्या बनाया, सर्कल। अब क्लास 10th का मेंसुरेशन, एक शेप दिया होगा, दूसरे की रेडियस, जैसे आपके पास रेक्टेंगल शेप है और उसी को रिबाउंड करके क्या बना दिया, सर्कल, तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होगा, सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई r हो जाएगा, रेडियस निकाल लेंगे, फिर उसकी एरिया माइनस रेक्टेंगल की एरिया मल्टीप्लाइड बाई, और अगर बेटा कहीं पे भी न्यूमेरिकल में सोप बबल आया, तो सोप बबल में यही फार्मूला हो जाता है 2s चेंज इन एरिया। 2 इसलिए होता है क्योंकि सोप बबल में अंदर भी चेंज होती है एरिया, बाहर भी चेंज होती है, क्योंकि वो हॉलो है, और लिक्विड ड्रॉप में सिर्फ एक तरफ चेंज होता है। अगला टॉपिक 100% बर्नौलीज की तरह आपके पेपर में आने वाला है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप एंड सोप बबल। पहला ड्रॉप, दूसरा बबल, ड्रॉप या एयर बबल, एयर बबल इनसाइड द वाटर। मान लिया हमारे पास बेटा एक ये ड्रॉप है, ध्यान से देखो, अभी इसकी रेडियस है r, अब इनसाइड प्रेशर की वजह से ये अपना एरिया बदल रहा है, और इस चेंज को अपोज कौन कर रहा है, सरफेस टेंशन। डिस्प्लेसमेंट तो भी हो गया डेल्टा आर, तो कितना प्रेशर है लिक्विड ड्रॉप में उसे निकालना है। तो भैया वर्क डन ड्यू टू प्रेशर जो यहां होगा, प्रेशर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट यानी डेल्टा आर, तो ये हो जाएगा पी ए डेल्टा आर, और एरिया कितना हो जाएगा अभी इनिशियली 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर, इक्वेशन नंबर 1। और सरफेस की वर्क डन हो जाएगा S इंटू डेल्टा ए, तो S डेल्टा ए यानी ए फाइनल माइनस ए
इनिशियल, ए फाइनल। अब फाइनली रेडियस कितना है 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। अब फिर एस, अगर हम देखें यहां से 4 पाई भी कॉमन कर लें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, और डेल्टा आर की वैल्यू आर के रिस्पेक्ट में बहुत छोटी है तो डेल्टा आर स्क्वायर को ले लेंगे 0, तो वो भी खत्म। तो 2 इंटू 4 8 पाई एस आर इंटू डेल्टा आर, और यही किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वर्क दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो कितना आ गया P 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर से डेल्टा आर, एक आर से आर, P इज इक्वल टू 2s अपॉन आर आ गया। ये हुआ फॉर्मूला। तरीका समझिए, एक बार वर्क को निकाला प्रेशर से और वही वर्क निकाला सरफेस से, तो जितना ये काम करेंगे उतना ही काम सरफेस एनर्जी भी करेगी। सोप बबल में भी सेम तरीका, अभी रेडियस है आर, डेल्टा आर का चेंज हुआ, किसकी वजह से हो रहा है, प्रेशर। कौन अपोज कर रहा है, सरफेस। तो वर्क डन ड्यू टू प्रेशर इज इक्वल टू, तो यहां पे आ जाएगा P इंटू ए डेल्टा आर, यहां आ जाएगा 2s ए फाइनल माइनस ए इनिशियल। तो P 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर 2s ए फाइनल यानी 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, एज इट इज बढ़ते जाएंगे बेटा। 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर 2s, सिर्फ क्या बचेगा जो ब्रैकेट में यहां बचा था 2r डेल्टा आर बचेगा, बाकी चीजें कैंसिल हो जाएंगी। तो यहां से जो आपका P आएगा वो 4s अपॉन आर आ जाएगा। या तो आपसे डेरिवेशन में ये पूछ लिए या तो डेरिवेशन में ये पूछ लिए। एक टर्म आता है सॉलिड एंगल को डिफाइन करिए। तो सॉलिड एंगल होता है बेटा टेंजेंट ऑफ, जैसे यहां वाटर फिल है तो वाटर यहां राइज करता है, ऐसे जब यहां देखेंगे तो वाटर यहां पर राइज करेगा। तो राइज करने पे क्या है कि जो इधर है, जो यहां ट्यूब के पास है, ऐसे बनेगा। ये जो है टेंजेंट ऑफ सरफेस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज कॉल्ड, ये जब वाटर है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट 8 डिग्री होता है, न्यूमेरिकल में 0 लेंगे। अगर यहां मरकरी फील्ड है, डिप्रेस्ड होती है मरकरी, यहां आते आते ऐसे ट्यूब के पास बनेगी। तो इस केस में ये और ये हो गया टेंजेंट, तो इनके बीच का जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड 135, होता तो 128 डिग्री है। तो डिफाइन कैसे करेंगे, एंगल बिटवीन टेंजेंट ऑफ सॉलिड एंड फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। लास्ट टॉपिक की तरफ हम आ गए इस चैप्टर का, और इस टॉपिक के बाद हमारा बोर्ड लेवल का फ्लूइड कंप्लीट, दैट इज कॉल्ड कैपिलरिटी। कैपिलरिटी का मतलब, अगर कोई नैरो ट्यूब, जैसे ये ग्लास ट्यूब है बहुत पतली सी, दोनों तरफ से ओपन है, अगर इसको हम किसी फ्लूइड में रखें, यानी अगर वाटर होगा तो वाटर फ्री सरफेस से राइज करेगा, मरकरी होगी तो फॉल करेगी, ये प्रॉपर्टी होती है। तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैपिलरिटी। आपको हाइट का डेरिवेशन करना है, चाहे वो जिस केस में करें, जैसे ये है, हमने एक ट्यूब रख दी बेटा, तो वाटर ऐसे राइज कर जाएगा, मरकरी होगी तो फॉल करेगी, डेरिवेशन कॉमन है, यहां से यहां तक की हाइट h है, रेडियस इस ट्यूब की r है, तो सरफेस टेंशन s, यहां भी फ्री सरफेस पे, यहां भी ये कांटेक्ट एंगल, तो क्या आ जाएगा s cos थीटा, इधर क्या आ जाएगा s sin थीटा, यहां भी क्या आएगा s cos थीटा, यहां भी क्या आएगा s sin थीटा, ये कैंसिल हो गई। अब जो हमारे पास ऐसे ट्यूब है, तो ट्यूब में इस तरीके ऐसे बना, तो यहां पर जितना भी फोर्स लग रहा है r रेडियस पे, ठीक है, तो जो फोर्स है वो कितना आ जाएगा, रेडियस पूरा सरकमफ्रेंस हो गया 2 पाई r s cos थीटा, और ये m वाटर इंटू g के इक्वल हो जाएगा, यानी 2 पाई r s cos थीटा इज इक्वल टू, यानी कौन सा वॉल्यूम, ये जितना वॉल्यूम है, यानी यहां तक h है, यहां से यहां तक r है, ये रेडियस भी इसकी क्या है r है,
क्योंकि रेडियस ही तो हुई ना यहां से बेटा। तो ये वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। अब वॉल्यूम जरा ध्यान से देखना, यहां से यहां तक तो एक सिलेंडर बना पाई आर स्क्वायर एच प्लस ये इधर इधर भी वाटर है, इन्हें भी दिखाना पड़ेगा, तो एक छोटा सिलेंडर और बन गया पाई आर स्क्वायर हाइट आर माइनस ये हेमीस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2 पाई आर एस कॉस थीटा रो जी। अगर यहां से हम देखें सॉल्व करें तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर क्यूब माइनस 2/3 तो पाई आर क्यूब बाई 3। अगर यहां बेटा ध्यान से देखें तो क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लें एच प्लस आर बाई 3 और एच की वैल्यू आर की वैल्यू एच से बहुत छोटी है तो आर बाई 3 अगर उसमें ऐड करें सब्सट्रैक्ट करें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। एस कॉस थीटा रो जी पाई आर स्क्वायर एच, आर से आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, देन वी गॉट एच इज इक्वल टू 2s कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। अगर यही वाटर के लिए पढ़ रहे हैं तो एच इज इक्वल टू 2s अपॉन आर रो जी। मरकरी की केस में थीटा की जगह 135 रख देंगे। एग्जाम में न्यूमेरिकल या तो एकदम से फार्मूला बेस्ड आ जाएगा या तो फिर थोड़ा सा मॉडरेट कर देते हैं दो टाइप में। नंबर 1, मान लिया सेम कंटेनर में दो ट्यूब है, एक की रेडियस है R1 दूसरे की रेडियस है R2, एक में हाइट H1 गई एक में हाइट H2 गई, तो H का फार्मूला है 2s cos थीटा अपॉन R रो जी। फ्लूइड सेम है तो S कॉमन 2 कॉमन cos थीटा कॉमन रो कॉमन G कॉमन, यानी HR इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट H1R1 इज इक्वल टू H2R2। दूसरे टाइप से मॉडरेट करते हैं, ट्यूब को ऐसे रखी तो हाइट H गई, ट्यूब को वर्टिकली अल्फा एंगल डिप इंक्लाइन कर दिया तो भी ये हाइट वही रहेगी, लेकिन इनसाइड द ट्यूब H डैश हो जाएगा, यानी H डैश ये अल्फा तो ये अल्फा, कॉस अल्फा निकाल देंगे H अपॉन H डैश, यानी H डैश इज इक्वल टू H अपॉन कॉस अल्फा। इस तरीके से आपके फ्लूइड का सारा टॉपिक कवर हो चुका है। फिर से एक बार 1 बाय 1 में बताता चल रहा हूं। डेंसिटी पढ़ेंगे, प्रेशर पढ़ेंगे, प्रेशर ड्यू टू हाइट यानी रो जी एच पढ़ेंगे, पास्कल्स लॉ पढ़ेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे, ये क्लास 9th का था। विस्कोसिटी पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत टर्म और आपका एक है बेटा, खाली देख लो, कभी अगर एक नंबर में प्रॉपर्टी पूछ लेते हैं तो एक रेनॉल्ड नंबर पढ़ते हैं रो वी डी अपॉन ईटा। तो यहां से अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 1000 से कम आए कभी भी तो फ्लो लैमिनार होता है। लैमिनार का मतलब सारे पार्टिकल उनकी वेलोसिटी भी क्रिटिकल से कम होगी और सारे पार्टिकल ऑफ फ्लूइड फॉलो सेम पाथ। अगर आर ई की वैल्यू 1000 2000 से ज्यादा होगा तो टर्बुलेंट फ्लो है, इसमें V इज ग्रेटर देन VC है, ये भी बचा रह गया था। एक फॉर्मूले का कभी न्यूमेरिकल आ सकता है पाई अपॉन 8p अपॉन L R की पावर 4 अपॉन ईटा, ट्वाइस यूलस फॉर्मूला। अगर कभी इसको डिराइव करने को बोल दें Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P अपॉन L की पावर X R की पावर Y ईटा की पावर Z करेंगे, डायमेंशनली प्रूफ कर लेते हैं। उसके अलावा आप फिर से डिस्चार्ज पढ़ेंगे, विस्कोसिटी पढ़ेंगे, स्टोक्स लॉ पढ़ेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ेंगे। टर्मिनल वेलोसिटी के बाद आप क्या पढ़ने वाले हैं, फिर आप कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, बर्नौली जी फ्लक्स वेलोसिटी, वेंचुरीमीटर, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, एंगल कॉन्टैक्ट, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, सोप बबल एंड कैपिलरिटी। न्यूमेरिकल अगर आ रहा है तो एकदम से फार्मूला बेस्ड आएगा, डेरिवेशन अगर स्कूल एग्जाम्स में आएगा तो जितना मैं पढ़ाया हूं इसके बाहर का एक वर्ड नहीं आने वाला है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें और 50 मिनट में सबसे ज्यादा थ्योरेटिकल टॉपिक जो इस वेटेज में होता है, चाहे ग्रेविटेशन हो, इलास्टिसिटी हो, रोटेशन हो, काइनेमेटिक्स हो, लॉज ऑफ मोशन हो, वर्क एनर्जी पावर हो, उनमें से सबसे ज्यादा थ्योरेटिकल है। बुक उठाने पे आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या पढ़ें, नोट्स से ये नहीं समझ पा रहे हो कि डेरिवेशन कैसे करें, तो प्लीज पूरा वीडियो ध्यान से 50 मिनट देखें, पेन कॉपी लेके बैठें, गारंटी एक बार प्रैक्टिस करते जाएं, कल आपसे 100% पेपर में हो जाएगा। तो बेटा थैंक यू।
एक बार पूरा वीडियो ध्यान से देखें, पढ़ें और इसकी हेल्प से आप अपने पेपर को अच्छा करें, अपने कॉन्सेप्ट को इंप्रूव करें। और फिर से एक बात, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो आगे और अच्छे वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू।